हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस आपको दे रखी हैं, इनमें आपको टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है अदर देन कांस्टेंट्स। जो कांस्टेंट्स होते हैं यानी जो अकेले नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 1 है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको आप भूल जाइए। जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स है सिर्फ उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने हैं। तो 1 पार्ट से शुरू करते हैं। ये है 5 - 3t²। अब ये 5 तो बिना वेरिएबल का है, तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, इसे तो हमें लिखना ही नहीं है। हमें लिखना है वो टर्म जिसके अंदर वेरिएबल है। तो ये जो आगे की टर्म है -3t², इसके अंदर वेरिएबल है, तो इससे हमारा काम है। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल से आगे नंबर लिखा होता है उसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया है -3, क्योंकि इसके अंदर -3 मल्टीप्लाई में t² के। ये इसका आंसर हुआ। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट के अंदर 1 + t + t² + t³, ये 4 टर्म्स हैं। इसमें ये जो 1 है ये तो है कांस्टेंट, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे काम की है ये 3 टर्म्स। तो एक तो t हो गई, एक t² हो गई, और एक ये t³ हो गई। अब इनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो होगा जो इनके आगे लग रहा होगा इस तरफ। अब t से इधर तो कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि एक बार है ये t, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 हो गया है। इसका कोफिशिएंट 1। ऐसे t² से यहां भी कुछ नहीं है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी 1 ही हो गया है। t³ से पहले भी कुछ नहीं है, यानी ये एक ही बार है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी 1 ही हो गया है। चलिए इससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर टर्म है x + 2xy + 3y। अब 3 टर्म्स हैं, तीनों के अंदर ही वेरिएबल है, तो हमें तीनों ही टर्म्स लेनी है। ये x हो गई है, ये 2xy हो गई है, और ये 3y हो गई है। फर्स्ट टर्म के अंदर वेरिएबल से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, x से पहले कुछ नहीं है, यानी कि x यहाँ पे एक बार है, तो 1 ही इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया है। दूसरी टर्म 2xy। अब xy तो वेरिएबल है और इनसे पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। 3y, y से पहले 3 है, तो 3 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 100m + 1000n, 2 टर्म्स हैं, दोनों के अंदर ही वेरिएबल है, तो हमारे काम की दोनों ही टर्म्स हैं, हमें दोनों ही लिखनी है। 100m और ये 1000n। अब फर्स्ट टर्म में देखें, m वेरिएबल है, वेरिएबल से आगे जो है 100 लिखा हुआ है, तो ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 100। n वेरिएबल है दूसरी टर्म में, n से पहले 1000 लिखा हुआ है, तो इसका ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। फिफ्थ पार्ट देखिए। -p² q², ये एक टर्म हो गई, +7pq, ये दूसरी टर्म हो गई। दोनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल है, यहाँ p² q² है, यहाँ pq है, तो हमारे काम की दोनों ही टर्म्स है, हमें दोनों ही लिखनी है। -p² और ये q² हो गया, और ये है 7pq। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखें अगर हम फर्स्ट टर्म का, तो यहाँ पे p² q² से पहले सिर्फ माइनस लिखा हुआ है। अब जब नंबर तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ नंबर नहीं होता तो 1 होता है, और वो भी नेगेटिव में है, माइनस में, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1 हो गया है। अगली टर्म में pq वेरिएबल्स हैं, इनसे पहले 7 लिखा हुआ है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 हो गया। चलिए इससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट 1.2a + 0.8b। तो ये a वेरिएबल है, ये b वेरिएबल है, हमारे काम की दोनों ही टर्म्स हैं, तो दोनों ही हमको लिखनी है। 1.2a 0.8b। फर्स्ट टर्म में a वेरिएबल है और इससे आगे 1.2 लिखा है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1.2 हो गया। सेकेंड टर्म में b वेरिएबल है, इससे पहले 0.8 लिखा हुआ है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.8 हो गया। नेक्स्ट टर्म देखें। नेक्स्ट एक्सप्रेशन 3.14
आर का स्क्वायर। अब यहाँ एक ही टर्म है ये, और ये आर वेरिएबल है, तो ये टर्म हमारे काम की है क्योंकि हमें वही टर्म्स लेनी है जिनके अंदर कोई वेरिएबल होगा। तो ये तो हो गई है टर्म। अब वेरिएबल है यहाँ पे आर स्क्वायर, इससे पहले 3.14 लिखा हुआ है, तो ये जो 3.14 है यही इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया है। अगली टर्म देखिए, अगली एक्सप्रेशन 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ पे 2 बाहर लिखा हुआ है और लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, यानी ये जो टर्म्स है ना ये अलग अलग नहीं हो रखी हैं, तो पहले इन्हें हम अलग कर लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई L से होगी तो 2L हो गया, प्लस का प्लस 2 की मल्टीप्लाई B से होगी तो ये 2B हो गया। अब ये 2 टर्म्स हो गई हैं, दोनों के अंदर वेरिएबल है, इसमें L है इसमें B है, तो हमें दोनों ही लेनी है। ये 2L हुई, ये 2B हुई। फर्स्ट टर्म में L वेरिएबल है और इससे पहले 2 लिखा हुआ है, तो इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 हो गया। सेकेंड टर्म में 2B है, B से पहले 2 लिखा हुआ है, तो इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 हो गया। लास्ट पार्ट देखिए, 9th पार्ट, डेसिमल में है ये, तो ये 0.1y पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, दोनों टर्म के अंदर वेरिएबल है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो हमें दोनों ही टर्म लेनी है। तो ये 0.1y और दूसरी टर्म है 0.01y स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पहली टर्म है y, इससे पहले 0.1 लिखा हुआ है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.1 हो गया। दूसरी टर्म में y स्क्वायर, ये वेरिएबल है, इससे पहले लिखा हुआ है 0.01, तो 0.01 ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी बार है, जैसे कि यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यानी ये जो x है ना ये 5 बार है, इसकी 5 से मल्टीप्लाई हो रखी है, यही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। ये लास्ट पार्ट